जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आप सबका ब्लेसिंग्स फ्रॉम बड़े मंदिर 777 पर हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं और शुक्राना शेयर करना चाहते हैं तो सामने फ्लैश हुए नंबर पर अपना शुक्राना आप साफ आवाज में रिकॉर्ड करके, पीछे शोर ना हो, सेंड कर सकते हैं। और साथ में ही आप चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके द्वारा भेजा गया शुक्राना आप तक सुगमता से पहुंच सके। संगत जी, आज का जो थॉट और टेलीपैथी मैसेज गुरुजी महाराज ने अपने उस बच्ची, उस अंकल के लिए भेजा है जिनके घर में कोई ना कोई बीमार है। मुझे नहीं पता, बहुत सारी टेलीपैथीज जो हैं वो बीमारी के रिलेटेड हो रही हैं। हो सकता है कोई बच्चा है, आपकी कोई भतीजी है, या आपके फ्रेंड की कोई बेटी है, बेटा है जो बहुत बीमार है, या अभी अभी उनके घर में कुछ ट्रेजेडी हुई है और फिर उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम्स जो है बच्चों में दिख रही है या बड़ों में दिख रही है। तो आज के सत्संग में उन्हीं आंटी और अंकल के लिए बहुत ही प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हैं। और अगर आपके घर में ये किसी को कुछ भी नहीं है, आपके फ्रेंड्स के बच्चे एकदम ठीक ठाक हैं, आपके परिवार में भी सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, तो आज का ये सत्संग हो सकता है गुरुजी महाराज चाहते हैं कि आगे आने वाला कोई भी बड़ा संकट आपके ऊपर ना आए, तभी वो हमें सत्संग सुनवाते हैं। दूसरी बात जो है, जो बहुत सारी आंटीज ने, जो आंटी ने सत्संग भेजा है ना, जो दूसरा सत्संग है उसमें आंटी जी ने पहले एक और चीज पूछी थी, मतलब हम मेरे से पूछी थी, तो मुझे इन चीजों के बारे में पता नहीं था। जिन लोगों को, जिन बच्चों को, या जो मदर्स काफी ज्यादा परेशान है कि उन रात रात को उनके बच्चे सोते नहीं हैं, डर लगता है, या उन्हें डर लगता है 3 बजे से पहले, 1 बजे से पहले नींद खुल जाती है, तो आंटी जी ने भी सेम चीज की है। और संगत जी, आप भी एक चीज कीजिएगा कि जब कभी आपको भी, अगर आपके बच्चों को डर लगता है ना, तो रात को जब सोते टाइम, जैसे आपका बच्चा नींद में जा चुका है या आप जा चुके हैं, तो मंत्र जाप, या मंत्र जाप की बेल आती है, या यूट्यूब पे मंत्र जाप लगाओ, ठीक है। उसके बाद उसको लगा के आप सो जाओ। ऑटोमेटिकली जब वो 19 मिनट खत्म होंगे, वो मंत्र जाप भी बंद हो जाएगा और सोते हुए आपके पास कोई भी बुरा सपना नहीं आएगा, ना कोई बुरी चीज आपके घर में आएगी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। आपने क्या करना है, जब आपने सोना है, ठीक है, गुरुजी महाराज को बोलना है, गुरुजी महाराज आइए सोते हैं, ठीक है, और सामने मंत्र जाप लगा लेना है। और जब आप सो रहे हैं तो मंत्र जाप करते 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 आप गहरी नींद में सो जाइए। महाराज जी आपके साथ सदैव हैं और सदैव रहेंगे। और सोने से पहले जल प्रसाद पीजिए, उसको पी के सोइए, ठीक है। उससे भी होता क्या है कि जब ये 12 या 11 टू जो 3 या 2:30 बजे का टाइम होता है ना, इस 3 बजे से पहले पहले का वक्त जो होता है, इस वक्त में बहुत सारी चीजें जो हैं वो बाहर सक्रिय होती हैं, क्योंकि इंसानों के सोने का वक्त होता है और जिनके जागने का वक्त होता है वो आपको भी पता है। हम ये नहीं बोल सकते कि कोई चीजें वो होती नहीं है, वो प्रेजेंट होती हैं। महाराज के प्रेजेंस में उनको हम अपने साथ लेकर अगर सोएंगे तो हमें कभी भी बुरे सपने नहीं आएंगे, ना हमें कभी कोई प्रॉब्लम किसी भी ब्लैक मैजिक के रिलेटेड होगी। तो संगत जी, एक और चीज मैं आपसे कहूंगी, अगर आपका सोने वाला बेड, उसके नीचे गंदगी है या वो साफ नहीं है, तो प्लीज उसको पानी से धोएं, झाड़ू लगाएं। पॉसिबल है आप धोइए, पानी उसमें अंदर से निकालिए, कमरे के अंदर से, आपके कमरे के अंदर जाला है, कुछ भी है, इसको साफ कीजिए। ये भी आपके स्लीपिंग पैटर्न्स में बहुत इफेक्ट करता है। जितना क्लटर आपके घर के बाहर रहेगा, उतना स्वास्थ्य आप घर के अंदर महसूस करेंगे। बाकी संगत जी, डस्टिंग जो है आपने अपने रूम की करनी ही करनी है, हर 2 दिन के बाद करो। अगर ज्यादा आपका घर जो है ऐसी जगह है जहाँ पे धूल मिट्टी आती रहती है तो डेली करो, पर अगर नहीं आती है, हर दूसरे दिन के बाद आपने अपने घर की डस्टिंग करनी है। और बेड के नीचे गंदगी को जमा नहीं होने देना है, क्योंकि आप गंदगी के ऊपर सो रहे हो, तो आपको एक सोलफुल और एक हैप्पीनेस वाली स्लीप कैसे आ सकती है। आपके तो जो आपको पता है, जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर के बहुत अच्छे अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जब हम सांस ले रहे हैं उसमें इतनी ज्यादा डस्ट है, इतनी ज्यादा गंदगी है, जब हम वो सांस ले रहे हैं तो आप बताइए, हमारी बॉडी जब हमारे वो लंग्स के अंदर जाएंगे, हमारा तो पूरा लंग्स का सिस्टम जितना भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा ना। तो आप समझने का प्रयास कीजिए, कभी भी जब आप गंदगी वाली जगह सोते हैं, डस्ट वाली जगह सोते हैं, आपकी बॉडी ने क्या हैप्पी हार्मोन सिक्रीट करने हैं, वो तो ऑलरेडी किसी चीज से फाइट करने लग शुरू हो जाएगी, तो आपकी नींद तो डिस्टर्ब होगी ना। अपनी बेडशीट्स जरूर धोइए। आपके अगर गद्दे हैं तो गद्दों को कैसे साफ रखा जाता है, उनको कैसे वैक्यूम किया जाता है, झाड़ लगाइए उनको, ठीक है, डंडे मार के जो झाड़ लगाते हैं ना, अगर संभव नहीं है, वैक्यूम नहीं है, तो उसको थोड़ा सा बीट कीजिए किसी भी चीज से, तब भी डस्ट काफी ज्यादा निकल जाती है। बेकिंग सोडा के भी बहुत ज्यादा उसमें आते हैं, यूट्यूब पे देखेंगे हजारों आपके पास जो है उपाय हैं कि कैसे आप अपने बेड को क्लीन कर सकते हैं। तो आज की टेलीपैथी है, 2 टेलीपैथी मैसेजेस हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ। एक टेलीपैथी का मैसेज जो गुरुजी महाराज की तरफ से आया है, आगे आप जब ये सत्संग सुनेंगे तो ही यही आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और कोशिश करिए ये सत्संग आप 7 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए, या उन लोगों तक जरूर शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि नहीं, हाँ, उनके बेटा जो है या बेटी है बीमार है, मेरी भतीजी बीमार है, उनके मदर को सुनना चाहिए। और जो सत्संग में आंटी जी ने किया है और जो आंटी जी बता रहे हैं, उस चीज को आप जरूर फॉलो कीजिए।
आपके साथ भी वही चीज होगी। देखो कभी कभार क्या होता है कि सत्संग सुना देते हैं पर उसमें कुछ वो बताते नहीं है कि हमने क्या किया, ठीक है, वो बस अरदास करके चले जाते हैं। चलो अरदास भी कर सकते हैं, शुक्राना है गुरु जी का। बट दूसरी चीज ये है कि अगर सेम प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है तो मैंने आपको दोनों सत्संग में एक ही टेलीपैथी मैसेज है, वो ये है कि आप अपने घर को भी साफ रखें। बच्चों की जो ग्रह दशा होती है वो काफी ज्यादा, आपके बच्चे कहाँ सो रहे हैं, वो कैसा खा रहे हैं, कैसा वो रहन सहन है, उस पर भी बहुत निर्भर करता है। बाकी महाराज का जल प्रसाद उनको पिलाइए 7 बार दिन में। अपने घर में जो भी आप पोछा लगाते हैं वो जल प्रसाद को पहले बकेट में डालिए, फिर सादा पानी डाल के लाइजोल डालिए, डिटोल डालिए, फिर जो मर्जी पोछा लगाइए। हफ्ते में 1 बार नमक का पोछा लगाइए घर में। ये काफी ज्यादा बहुत ही मतलब उपयोगी ये चीजें हैं, टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी जैसे गुरुजी की इच्छा होगी, जैसे गुरुजी चाहेंगे वही मैं आपको बताऊंगी। बाकी अगर मैं जो भी बोल रही हूँ उससे अगर आपको क्षति पहुंची है, आपको अच्छा नहीं लगा है, तो हाथ जोड़ के माफी, जरूर सुधार करूंगी इन सब चीजों पे। बाकी जो जो गुरुजी गाइड करेंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। बहुत ही प्यारे 2 सत्संग है, आइए इन सत्संग को सुनते हैं। और जो गुरुजी महाराज आने वाली जो कष्ट हमारे जिंदगी में है वो काटना चाहते हैं, उसे कटवाते हैं और सीख लेते हैं उन लोगों से जिनको गुरुजी ने अपनी रहमत, जिन पर अपनी रहमत उन्होंने बरसाई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग तो है ही गुरु जी के लिए। अभी मैंने ब्लेसिंग फॉर बड़े मंदिर इसी चैनल पर एक हमने पढ़ा कि तेरे बेटे के पेट की बीमारी और लीवर की बीमारी पहले ही खत्म कर रहा हूँ, इस तरह का टाइटल। तो उसके लिए मैं गुरुपा का शुक्राना करना चाहती हूँ। जब मैंने पढ़ा तो मेरे जान में जान आई, क्योंकि संगत जी मेरे बेटे के लिए तो है ही, डेफिनेटली मैं मानती हूँ। मेरा एक ही बेटा है, एक ही बच्चा है मेरा। लेकिन मेरे रिलेशन में मेरे बड़े ताया जी हैं, उनके बड़ी पोती है, उनकी 21-22-23 साल की है। वो 1.5 हफ्ता हो गया उसे फूड पॉइजनिंग हुई थी, और फूड पॉइजनिंग के बाद उसकी हालत बिगड़ती गई। गले में इन्फेक्शन हो गया, लंग्स में और लीवर में इन्फेक्शन हो गया। जब उसको कल परसों उसको चंडीगढ़ पीजीआई हॉस्पिटल में लेके गए, तो मैं जानती हूँ संगत जी कि सब कहते हैं, संगत जी कहते हैं, और ये नियम सही भी है कि गुरु जी के कोई अरदास करनी है तो गुरु जी के स्वरूप के आगे कीजिए, और शुक्राना करना है जब हम मोबाइल पर करते हैं तो वो उसी शुक्राना सत्संग होना चाहिए। पर संगत जी मुझे माफ कीजिएगा, गुरु जी मुझे माफ कीजिएगा, मुझे नहीं रहा जा रहा। मेरी भतीजी ही नहीं, वो मेरी बेटी समान भी नहीं, वो मेरी बेटी है। तो उसकी उम्र अभी, मेरा बेटा खुद का बेटा 17 साल का है, और उसकी मेरी भतीजी की उम्र 22-23 साल है। उसकी उम्र अभी शुरू भी नहीं है हुई है, उस पर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। गुरु जी, मैं अभी आपका ये जो ब्लेसिंग फॉर बड़े मंदिर चैनल पर थंबनेल पढ़ा, उससे पहले मैं अरदास करने लगी मोबाइल पर गुरु जी का स्वरूप देखकर मोबाइल पर मैं अरदास करने लगी। लेकिन तभी एक और शॉर्ट वीडियो मैसेज आया कि मोक्ष क्या है, वो भी गुरु जी की ही शॉर्ट वीडियो थी। संगत जी मैं वीडियो देख के और डर गई। उसमें बताया हुआ था कि हाँ गुरु जी सभी संगत की बड़ी से बड़ी असाध्य बीमारियों को ठीक करते थे, लेकिन कुछ केसेस ऐसे थे जिनमें वो उनको मोक्ष भी दे दिया करते थे। तो ये सुनकर मैं बहुत डर गई। उसमें कुछ ऐसा बताया जा रहा था भी किसी दीदी की मदर के मतलब फ्रेंड थे, लेकिन वो बहुत एज थे। तो उन्होंने जो दीदी थी उनकी मदर ने कहा कि तुम गुरुपा के पास जाओ, या जो भी हम जैसे करते हैं स्वरूप देते हैं जल प्रसाद, चंदन टीका वगैरह के बारे में, जिस भी बीमारी के बारे में सुनते हैं उसको पेशेंट के पास लेकर जाते हैं, ताकि उसे इस उम्मीद से कि गुरु जी से ठीक करेंगे। तो लेकिन उन गुरु जी के पास उन्होंने मैसेज भिजवाया, उन संगत जी के पास मैसेज भिजवाया, स्वरूप भिजवाया, परंतु ये भेजकर वो भूल गए। और थोड़े दिन बाद वो जो दीदी थी, जो संगत जी थे, उनको ध्यान आया कि उनकी मदर की फ्रेंड बीमार थी। मैंने पूछा ही नहीं, तो उन्होंने दोबारा पूछा तो उनको पता लगा कि शी पास्ट अवे, अगले ही दिन उनकी डेथ हो गई थी। तो वह हैरान हुई। तो वो जो सत्संग कर रहे थे दीदी, वो कह रहे थे कि ये गुरु जी ज्यादा अच्छे से जानते हैं कब किसको कब मोक्ष प्रदान करना है, कब किसके लिए सही है। पर मैं नहीं जानती संगत जी ये सही होगी बात गुरु जी के लिए, लेकिन फिर भी एक तरह से देखो, आंटी बहुत एज थी, वो बात नहीं है संगत जी। लेकिन एक कवारी लड़की जो मतलब 22-23 साल की उम्र है, उसकी अभी स्टडी कर रही है, वो बैंक की तैयारी करती है। अपने माँ बाप की हर औलाद माँ बाप की जान होती है, उसके दादा दादी की भी जान है। वो अगर उसकी तबीयत जैसे हमें न्यूज मिल रही है ना, उसके लंग्स में और लीवर में इन्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। सुबह तक तो यही न्यूज थी। तो उसकी तबीयत इतनी खराब हो रही है संगत जी की। मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी बेटा है, मेरा भी बच्चे सबके सांझे होते हैं। उनमें थोड़ी बेटी वो बड़ी है मेरे बेटे से बस, लेकिन है मेरी बेटी जैसी मेरी बेटी है वो।
मैं इतना जानती हूँ कि उसे कुछ हो गया ना, पूरा घर, पूरा खानदान, सब लोग बिखर जाएगा, सब कुछ, सब कोई भी संभाल नहीं पाएगा। मेरे ताया जी तो वैसे ही दिमाग के पेशेंट है, वो बिखर जाएंगे। मैं गुरु जी मैं जानती हूँ अरदास स्वरूप के आगे करनी चाहिए, मोबाइल पर नहीं, लेकिन फिर भी मेरी आपसे अरदास है गुरु जी, आपने मोक्ष वाली भी वीडियो मुझे क्यों सुनवाई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे और डर लग रहा है सुनकर। उसकी अभी जिंदगी नहीं शुरू हुई गुरु जी, वो उसके माँ बाप जीते जी मर जाएंगे। गुरु जी प्लीज आप उस पर ऐसी अनहोनी, ऐसा अनर्थ होने मत दीजिएगा। आप प्लीज उसे लाइफ ब्लेस कीजिए, प्लीज उसे आप उसे स्वास्थ्य ब्लेस कीजिए। तो गुरु जी मुझसे, मेरी आपसे यही अरदास है गुरु जी। शुक्राना भी है क्योंकि एक सत्संग आ गया, वही मैंने थोड़ी देर पहले आपसे शेयर किया कि ब्लेसिंग फॉर बड़े मंदिर इसी चैनल पर थंबनेल मैंने पढ़ा कि तेरे बेटे के लिए, बेटे में पेट और लीवर की समस्या मैं पहले ही खत्म कर रहा हूँ, बनने से पहले ही। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा हो सकता है ये बेटे के लिए तो हो, क्योंकि वो सत्संग सभी के लिए होता है जो कि जिसको फ्लैश होता है। तो मैंने कहा हो सकता है मेरी भतीजी के लिए भी हो सकता है नहीं, डेफिनेटली होगा ही। मुझे सुनकर कुछ मुझे हौसला जरूर हुआ संगत जी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। बस मेरी आस आप पे ठीक है गुरुपा। उसको उसको 1.5 हफ्ता हो गया, बहुत ज्यादा उसकी हालत क्रिटिकल है गुरुपा। आप जानते हैं, सब समझते हैं, आप जानी जान है। आपसे मैं और क्या कहूँ। आपका थंबनेल मैंने उस चैनल पर पढ़ा पर, लेकिन फिर भी गुरुपाप मुझे आपसे उम्मीद है गुरुपाप, कुछ गलत मत होने देना। वो थंबनेल जो है उसको आप सच्चाई में बदलना, सच उसके लिए होगी। उसकी वहां पर पेट और फेफड़े लिखा हुआ था, नहीं पेट और लीवर लिखा हुआ था। उसकी लंग्स और मतलब लंग्स और लीवर में प्रॉब्लम है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता हो, जरूरी नहीं कि सेम वर्ड लिखा हो सकता है। मैं मुझे ये भी मन में आ रहा है, बार बार उम्मीद जाग रही है कि गुरु जी ने मेरी भतीजी के लिए ही, मुझे सुनाने के लिए ही मैसेज भेजा हो। तो अगर ऐसा सच में तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसा सचमुच है नहीं, ऐसा ही वास्तव में है गुरु जी। मुझे आपसे उम्मीद है गुरु जी, प्लीज आप कुछ अनर्थ मत होने दीजिएगा। सारा घर बिगड़ जाएगा, सब लोग जीते जी मर जाएंगे, कोई जिंदा जी ही नहीं पाएगा, सब जिंदा लाश बन जाएंगे गुरु जी। मेरे आपसे ये ऐसा गुरु जी। वैसे आप जाने जाने हैं गुरु जी, बाकी आप सब आप ही से उम्मीद है मुझे गुरु जी। मैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी गुरु जी। प्लीज 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 लाइफ ब्लेस कीजिए मेरी भतीजी को। मेरी बेटी है, वो बेटी ही है मेरी बेटी, से लाइफ ब्लेस कीजिए, उसे जल्दी स्वस्थ कीजिए उसका। बस गुरु जी वैसे आकर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना सत्संग का विराम देना चाहूंगी गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं सोनीपत हरियाणा से गुरु जी की बेटी सोनिया। ये मेरा रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी की प्लानिंग अद्भुत है। 1 साल पहले 7 अगस्त को मेरा डॉग एक्सपायर हो गया था। बड़ा संकट लेके गया था वो। 7 अगस्त 2024, 7 अगस्त 2024 मेरे पति का भी बर्थडे। फिर भी हमने जो थोड़ा बहुत किया, डॉग चला गया। तकलीफ बहुत हुई क्योंकि पाला था, 2.25 साल का गया। और वो घर की ऐसा संकट लेके गया संगत जी कि अगर वो नहीं जाता तो मैं जाती। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना उस डॉग का भी, जो मेरा कष्ट लेके गया अपने ऊपर। बहुत शरीफ डॉग था वो, मैक्स नाम था उसका। आज पूरा उसको 1 साल हो गया। संगत जी, आज मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और उसको भी साल हो गया, और वीरवार भी, और 7 तारीख भी। संगत जी, गुरु जी ना, गुरु जी भगवान है साक्षात। क्योंकि गुरु जी ने ना फिर पिछले साल ऐसा कष्ट काटा था तगड़े वाला। मेरे घर में 100 सालों पुराना कोई कष्ट था। कुछ मेरे पे ब्लैक मैजिक भी कर रखा था। यहाँ पे जो जेंट्स लोग थे ऐसे ही चले जाते थे, घर में किसी की डेथ नहीं होती थी। पापा जी की भी डेथ होगी ऐसे ही, बाहर की बाहर करंट लग गया था पापा जी को भी। दादाजी भी बाहर के बाहर ही चले गए, मतलब घर में नहीं आ पाए, बॉडी तक नहीं आ पाई थी उनकी। तो मेरा डॉग भी ले गया, और फिर उसके बाद जो भी गया यहाँ से, सब ऐसे ही गए, कोई कारण नहीं समझ में आया किसी का। तो संगत जी, 4 अगस्त को पिछले साल मेरे को बड़े मंदिर गुरु जी महाराज ने बुलाया था। 5 अगस्त को वो ऐसे बैठे उसके ऊपर, घर में रात को हम आए, 4 को लेट हो गए थे, तो 5 तारीख को ऐसे बैठे थे उनके ऊपर। जो चीज मुझे परेशान कर रही थी,
और मेरे सोते हुए भी ना डर लगता था मुझे, और मैं ये कहती थी गुरुजी महाराज मेरे सपनों में ना सिर्फ आपका अधिकार है। मैं डर लगता था मुझे सोते हुए, क्योंकि वो चीज़ सपने में परेशान बहुत करती थी। और गुरुजी महाराज सोफे पे बैठे ऐसे लत्ती पत्ती मार के और मुझे ऐसे सुलाते थे। संगत जी, आज भी उनका एहसास उस तरीके से मुझे अभी भी महसूस करती हूँ। धीरे 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 ऐसे मेरा कनेक्शन गुरुजी महाराज से पक्का होता गया कि बस गुरुजी महाराज ने ऐसे ऐसे किए मेरे साथ चमत्कार, बयान नहीं कर सकती। संगत जी, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे कंटिन्यू ब्लीडिंग है। गुरुजी महाराज ने 4 तारीख को मैं गई थी, मुझे बुलाया था, डेट मुझे पहले दे दी थी गुरुजी महाराज ने कि 4 को तुझे आना है। तो संगत जी 4 को मैं आई हूँ, मुझे खूब भर भर के मेरे को मालपुए खिलाए हैं, खीर खिलाई है गुरुजी महाराज ने। उसके बाद धीरे 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 बहुत कम हो गया है, आज तो बहुत कम है। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपसे बड़ा ना कोई डॉक्टर। सबके मुंह बंद कर देते हैं आप, आपकी बड़ाई क्या कहना। संगत जी, गुरुजी महाराज को आप जितना सरेंडर करोगे ना, गुरुजी महाराज को आप साक्षात अपने पास पाओगे। मुझे 1 साल हुआ गुरुजी महाराज से जुड़े हुए, लेकिन पता नहीं क्या मुझे यूं लगता है कि जन्मों जन्मों का साथ है गुरुजी महाराज के साथ। तो बहुत बहुत शुक्राना आज इतना अच्छा बर्थडे सेलिब्रेट करवाने के लिए। वीरवार का मैं छोटा सा सत्संग भी करती हूँ, अकेले ही करती हूँ, पर करती हूँ गुरुजी महाराज के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत अच्छा दिन बिताया आपने। ये 1 साल कैसे कष्टों भरा आपने आराम से निकाल दिया, पता ही नहीं लगा। तो बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, हर सांस हर घड़ी हर पल का शुक्राना। जय गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी।